भारती साहिबा, ओवर टू यू। हिंदुस्तान से एक इसका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी इस मामले को एड्रेस नहीं किया, हिंदुस्तान ने भी इस मामले को एड्रेस नहीं किया? क्योंकि आपकी भी जो सिटीज़ हैं, इंडिया हो गई, चंडीगढ़ हो गई, वो भी धुंध की या स्मॉग की लपेट में हैं। आपके यहाँ तो सुना है स्मॉग टावर्स भी खड़े कर दिए गए हैं, तो आपने इस वक्त क्या इक़दाम लिया है? और क्या हुकूमत जो है वो माजी में हुकूमतें जो है उनकी सुस्त रवि की वजह से आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं? हम लोगों के यहाँ काफ़ी सारे लॉज आए हैं। एनकैप द नेशनल उन्होंने 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ किए हैं, बहुत पैसे दिए हैं। कई सिटीज़ जैसे कि आगरा, इन्होंने अपना एयर क्वालिटी इम्प्रूव भी किया है, बहुत लोकल इनोवेशन भी आया है। एपैक जैसे संस्थाएं हैं, उन्होंने भी बहुत किया है। लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इज़ now we have to move into the airshed level. तो हमारे we have several airshed types, 3 big airsheds, but within that there would be about 8 more airsheds. तो अब हमको एक collaboration करना है, क्योंकि हमारे laws हैं। अब हम smog towers को इतना अच्छा नहीं मानते, पहले मानते थे। Now we have gone beyond smog towers. Now we are really looking at how do you enhance things like public transport. We have excellent public transport, but we have expanding cities. इतनी expand हो रही हैं, you really have to keep pace. दूसरी चीज़ है, we are also trying to understand new ways of stopping open burning, for example. Right. So we are, every time there are new challenges, and you use, in fact, हमारे यहाँ तो एक competitive survey होता है, where the worst cities who are doing the worst in air pollution control, the government monitors them and puts it publicly. And so there's a lot of competition के हम स्टेट्स के दरमियान कुछ cities हुई हैं, it's relatively new, just 4 years old, and some cities are struggling like Delhi. Right. We are really struggling at this point. नहीं, मगर भारती, मुझे याद है कि केजरीवाल साहब ने and fabulous good initiatives in previous years. आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल साहब ने कुछ साल पहले बड़े अहम स्टेप्स उठाए थे, मगर जो आपकी रिसर्च हुई है उसमें आपको क्या नज़र आया है कि ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा स्मॉग बनती है या कि फसलों की बाकियात के जलाने से ज़्यादा स्मॉग बनती है? वजह क्या है इसकी? वेल बेसिकली हमारे यहाँ 2-3 कारण हैं। ये तो सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की प्रॉब्लम है, पराली जो जलती है, और वो मैक्सिमम 20% होती है। हमारे यहाँ एक तो ये प्रॉब्लम है कि ठंड बहुत होती है, और जिस तरीके से विंड ब्लो करती है, तो हमारे यहाँ ठंड और एयर पोल्यूशन और विंडी नहीं होती कई बार विंटर में, तो हमारे यहाँ एक ब्लैंकेट हो जाता है, ये एयर पोल्यूशन की चादर जिसको आपने पहले बोला था, तो हम उसमें ही फंस जाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत प्राइवेट कार्स हो गए हैं, बहुत सेमी प्राइवेट हो गए हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बड़ी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन इज अ प्रॉब्लम एक्सपैंडिंग सिटी में। आप कंस्ट्रक्शन तो जाहिर है होगा। और तीसरी आई थिंक प्रॉब्लम ये हम देख रहे हैं कि कई बार डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, पहले तो आप 10 साल पहले आते, दिल्ली में हर स्ट्रीट में कूड़ा जलता था, अब वो सब खत्म हो गया है। लेकिन तब भी आपको एक्सट्रीम हीट में भी एयर पोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि लैंडफिल्स बर्स्ट इनटू फायर। सो वी हैव डिफरेंट रीजंस in different seasons, but we always have air pollution except for 3-4 months.